हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है समझौता। शाम का समय था। रोहित ऑफिस से आया था और ड्राइंग रूम में चाय पी रहा था। रितिका और मम्मी पापा भी वहीं साथ बैठे हुए चाय नाश्ता कर रहे थे। जब गोविंद जी ने कहा, मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं रोहित। जी पापा जी, ठीक है, चले जाइए, बिल्कुल। आप बताइए कब जाना है, मैं प्रबंध कर दूंगा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे तुमने छूटते ही हाँ कह दिया रोहित। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी चली गई तो मेरे साथ कौन रहेगा? बुलबुल को कौन संभालेगा? रितिका ने तिल मिलाकर कहा। रितिका, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। और रही बात बुलबुल को, तो ऐसा करो, तुम अपनी मम्मी को यहाँ बुला लो। कुछ ही दिनों की बात है, वो संभाल लेंगी बुलबुल को। रोहित ने शांत स्वर में कहा। अब रितिका को कुछ बोलते ना बना। वो तमक कर वहाँ से उठकर चली गई। 2 दिन पहले की बात है। अरे क्या बताऊं, हरिद्वार चलने का मन तो मेरा भी हो रहा है। काश मैं भी तुम सभी के साथ शामिल हो पाती। रितिका का 7वां महीना चल रहा है। ऐसे में कैसे निकलूं? अगली बार पक्का चलूंगी, देवकी ने बुझे मन से कहा और फ़ोन रख दिया। अरे मना क्यों कर दिया देवकी? चलते हैं ना हम दोनों, गोविंद जी ने कहा। नहीं जी, रहने दीजिए, नहीं जाते इस बार, अगली बार चलेंगे। भूल गए पिछली बार जब हमने जाने को बोला था, रोहित और रितिका ने कितना हंगामा खड़ा किया था। अरे हम कोई उनके आश्रित हैं क्या, जो ऐसे डरते रहेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इस सब की। घर में एकता रखने के लिए बहुत सी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, देवकी ने समझाते हुए कहा। देवकी के समझाने पर गोविंद जी चुप तो हो गए, लेकिन देवकी के बुझे चेहरे और मायूसी को देखकर उनके अंदर कुछ दरक सा गया। वे गहरी सोच में डूब गए और अंततः उन्होंने कुछ तय कर लिया। उस रात रोहित स्टडी रूम में बैठा अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। गोविंद जी वहां पहुंचे। रोहित, मैं और तुम्हारी माँ हरिद्वार जाना चाहते हैं। देवकी की भजन समूह की सहेलियों ने प्रोग्राम बनाया है, उनके साथ हम भी हो जाएंगे। गोविंद जी के इतना बोलते ही रोहित तनाव में आ गया और बोला, क्या पापा, आप लोग जरा भी नहीं समझते? रितिका प्रेग्नेंट है और इसी वक्त आप लोगों को घूमने की सूझ रही है। देखो रोहित, ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल पहले भी जब देवकी ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई थी, तो तुम लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उस समय मैं भी रिटायर्ड नहीं हुआ था, तो मैंने भी बेचारी का साथ नहीं दिया था। उस वक्त भी वह मन महसूस कर रह गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, मैं भी रिटायर हो चुका हूँ। पर पापा, रितिका, पर वर कुछ नहीं। रोहित, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुमने तो बचपन से अपनी माँ को हमेशा ही घर गृहस्थी में उलझे हुए देखा है। पहले तुम दोनों भाई बहन की परवरिश, फिर तुम्हारे शादी ब्याह और अब तुम्हारे बच्चे। आखिर कब तक बेचारी देवकी अपना मन मारती रहेगी? अब तो जैसे उसे कदम कदम पर समझौते करने की आदत हो गई है। न जाने कितने काश की गठरियाँ वो अपने मन में दबाए बैठी है और अब तक अपनी प्रबल इच्छाओं को दबाती जा रही है। इस बार उसकी इच्छा पूरी करने का मेरा बहुत मन है। पापा का दृढ़ निश्चय सुनकर रोहित शांत हो गया और फिर पापा ने सच ही तो कहा था। आप ठीक कह रहे हैं पापा, आप दोनों आराम से जाइए, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। आज शाम चाय की दौरान रोहित ने मम्मी पापा के हरिद्वार जाने का समर्थन किया, तो रितिका नाराज होकर अपने कमरे में आ गई। रोहित उसके पास आया। क्या हुआ रितिका, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? रोहित, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं कैसी कंडीशन में हूँ। और दिन में 3 बार अपनी मम्मी से बात करती हो। क्या एक सप्ताह के लिए वो नहीं आ सकती अपनी बेटी के साथ रहने? घर में मेड लगी है और फिर मैं भी तो हूँ। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। पिछली बार भी जब बुलबुल के समय तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने ऐसे ही नाटक किया था और मैंने तुम्हारा साथ दिया था, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। लेकिन अब नहीं।
मम्मी पापा हरिद्वार जा रहे हैं और ये फाइनल है। इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी तुम। इतना कहकर रोहित कमरे से निकल गया। रोहित के ऐसे तेवर देखकर रितिका शांत हो गई और अपनी मम्मी को फ़ोन लगा लिया। अरे ये भी नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या बताऊं, बुढ़ापे में हनीमून मनाने जा रहे हैं। मेरी तो जैसे किसी को फिक्र ही नहीं। प्लीज़ मम्मी आप आ जाओ कैसे भी, मेरे बारे में तो सोचो। ठीक है फिर सोच कर बताना। रितिका फुसफुसाकर फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी। वो उन्हें अपने पास बुलाने के लिए मिन्नतें कर रही थी और वे दूसरी तरफ से बात करते हुए आने में असमर्थता जाहिर कर रही थीं। काफ़ी मान मनोबल के बाद भी रितिका की मम्मी आने के लिए तैयार नहीं हुई। रितिका का मन बहुत खराब हो गया और उसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। आखिरकार रोहित ने एक सप्ताह के लिए ऑफिस में अनुरोध करके वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर ली। सुनिए जी, आप अपनी वो बड़ी वाली शॉल रखना मत भूलिएगा। हाँ भाई रख ली है वो शॉल। तुम दवाइयाँ रख लेना ध्यान से। हाँ रख ली हैं और थोड़े मेथी के लड्डू भी रख लिए हैं आपके लिए। देवकी जी और गोविंद जी जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। उनका उत्साह देखते ही बनता था। पापा चलिए कैब आ गई है, रोहित ने आकर कहा तो दोनों ने अपने छोटे बैग कंधे पर टांग लिए और बड़े ट्रॉली बैग रोहित ने फट से ले लिए। समय से दोनों घर से निकल पड़े। देवकी सुकून की सांस लेते हुए कैब की खिड़की के बाहर देख रही थी। कैब की खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों से देवकी के गोरे चेहरे पर अधपके बालों की लट बार बार झूल जाती थी और गोविंद जी स्नेह से अपनी जीवन संगिनी के चेहरे पर खिली मुस्कान को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने हौले से देवकी की उस नटखट अधपकी बालों की लट को अपने हाथों से संवार कर कानों के पीछे कर दिया तो देवकी के चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। एक प्यारा सा जोड़ा निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और इसके साथ ही एक माँ के मन में न जाने कितने वर्षों से दबा हुआ काश का खास बन रहा था।